करोगे? सारे हिंदुस्तान की सेना का तुम्हारे कंधों पर चढ़कर आजाद बांग्लादेश की सड़कों पर मार्च करेगी। बंद करो ये मौसीकी। ढाका की फिजाओं में उर्दू की पुकार काबिले बर्दाश्त नहीं है। क्या हो गया सारा तुम्हें? इतनी नफरत? मेरी कौमियत मेरा गुरूर है और मेरी जुबान मेरा गर्व। शेख मुजीब उर्फ बंगला बंधु, तुम्हारे लहजे से ढाका की नहीं दिल्ली की बू आती है, दिल्ली की। तुम्हारा भाषा अलग, हमारा भाषा अलग, हमारा अंदाज अलग, तुम्हारा अंदाज अलग। फिर ये शादी मोहब्बत, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, कौन सा लॉजिक है? ढाका यूनिवर्सिटी की पल पल की रिपोर्ट चाहिए। वहाँ कितने स्टूडेंट्स, कितने प्रोफेसर और कितने स्टाफ के मेंबर्स हैं जो हमारे लिए जासूसी का काम कर सकते हैं। मेरे पास मेरी सोर्सेस से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर ये इंफॉर्मेशन मुक्तिबानी वालों के हाथ लग गई तो सबसे पहले मेरी सोर्सेस की जानें खतरे में आ जाएंगी। गर्मियां है नशे में ये समा, जागती आँखों में है चेहरा वो ख्वाब सा, धड़कन के साथ कहीं मेरे रहती है वो, खिलते हुए फूलों में कहीं हंसती है वो, ढूंढने को इसे झूम के मन मेरा, दिल ये किस राह को ले चला। सुनो पवन सुनो घटा, बस में नहीं ये दिल मेरा। निजामुद्दीन आ रहा है, मैंने तो जागती आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी में हमें हमारा पहला जासूस मिल गया। पिछले कुछ दिनों से हमारे कमरे में कोई चोर या फिर कोई जासूस घुस रहा है और वो सबक के कुछ अहम कागजात चोरी कर रहा है। आपके कमरे से कोई चूहा नहीं पकड़ना, जासूस पकड़ना है। फिर क्या हम लोग एक टीम की तरह काम कर सकते हैं? टीम? कैसी टीम? महाराज जी, मैरी जी, एक तो दे दे भाई। तेरी आईडी के चक्कर में आज तो मारे गए। यकना शूट, चार औरतों के सामने दो मर्दों की मौत, इससे खूबसूरत और बेहतरीन मौत नहीं हो सकती मेरे दोस्त। भैया हम तो पिकनिक मना रहे हैं। ये देखिए बरगद भैया, हम तो बस शेर और शायरी कर रहे थे, आपको पकड़ने के लिए थोड़े बैठे थे घाट लगाकर। तुमने ये बुज़दिलों की तरह चेहरा क्यों छुपा रखा है? इतनी हिम्मत है ना तो अपने ये चेहरे से निकाब उतारो। बुज़दिलों की तरह मेरे कमरे से इंफॉर्मेशन चोरी करते रहे और आज मुंह छुपा कर आ गए हो, मगर आज तुम्हारे हिसाब का दिन है। अरे जाने भी देना सदफ जी, जो होना था वो तो हो गया। अरे चोर भाई आप प्लीज जाए। हमने आपकी सारी चोरियां, गलतियां, कुताहियां माफ की।
आप प्लीज जाए, क्यों अदनान? हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, और वैसे भी कौन सा हमारे माए बाप की चोरी हुई है? आप प्लीज जाए, हो सके तो बर्गर भी ले जाए, जाए जाए। लगता है फौज आ गई हमें बचाने। लगता है डर के भाग गया साला। हमारी जीत हुई। लगता है उसे मालूम हो गया था कि हम जलाल में आने वाले हैं। अरे वाह मेरे साथ साथ ज़हीन दिमागो, सुना कल रात आपने को जासूस पकड़ लिया या जासूस ने आप लोगों को पकड़ लिया। एक बात याद रखो, दिमाग जो है ना वो जानवरों के पास भी होता है और अकल सिर्फ इंसान की मिरास है। और मुक्ति बानी का जासूस पकड़ने के लिए ना अकल की जरूरत है, और वो तुम लोगों में उसी तरह नायाब है जिस तरह बंजर जमीन के लिए पानी नायाब। अबे अंकल, जासूस तो पकड़ेगी फौज, और तब ये जो बर्गर आप चबा रहे हो ना, इसी तरह चबाते रहोगे पर ये हजम नहीं होगा। और ये बंजर दिमाग किसको बोला? इस शायराना जहन से ऐसे सूते फूटते हैं जिनसे मौजों में तुगयानी आती है। वैसे आपकी बहादुरी की पूरी फिल्म हमने उस रात देख ली थी। कोई इस कदर भी बहादुर हो सकता है, सोचा नहीं था। अरे सारका जी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? वो तो आपका लिहाज मुझे खा गया, वरना मैंने उस जासूस को तौर तौर कर देना था। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग ना अहमकों की जन्नत में रहते हैं, और कुछ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जन्नत है या जहन्नुम। वो तो बस हर जगह अपनी नई हमाकतों की दुनिया बसा लेते हैं, आप दोनों की तरह। हाँ। तुझे कह रही है अहमक? सैदफ जी, आपने जो भी बुरा भला कहना ना, आप मुझे कह लें। गुलफाम जी का तो वैसे भी कोई कसूर नहीं, आइडिया तो मेरा ही था ना। चलो छोड़ो आइडिया जिसका भी था। ऐसा करते हैं, तुम्हें जासूस राजन से मिला ही देते हैं, क्या याद करोगे? अरे राजन जासूस मियां तशरीफ लाइए, इनकी समस्या तो दूर कीजिए। मुझे पहले से शक था कि तुम जैसा बेहुदा शख्स ही जासूसी जैसा घटिया काम कर सकता है। और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम गर्ल्स हॉस्टल की छतें फैलाते हुए मुंह उठा के ऐसे लड़कियों के कमरे में घुस आओ? निहायत बदतमीज हैं जी आप। लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों की चीजों की ताक झांक करने को आप जासूसी कहते हैं? अबे ओ मुक्ति बानी के मर्द जासूस, एक गर्ल्स हॉस्टल में घुसने के लिए लगता है औरतों का भेष अपनाता होगा ये। वैसे नकाबपोश हसीना, ये मर्दों के रूप में औरतों का रूप चढ़ा के गर्ल्स हॉस्टल में घुसना, ये आइडिया आपके लीडर शेख मुजीब का है या इंदिरा गांधी से पूछा था? ए शोला, भौंक लिया तुम लोगों ने। अब हमारे अल्फाज अपने बगैर दिमाग के सरों में घुसा लो। इतना फ्लॉप आइडिया बनाया कि हमें पता चल गया, और तुम लोगों को उलझाने के लिए और तुम सूरमाओं की बहादुरी का असलियत जानने के लिए हम गए वहां छत पे जासूस बनकर। पहले सोचा कि तुम्हें कुछ ना बताएं, फिर अंकल जी ने आइडिया दिया कि इन लोगों में ना तो कॉमन सेंस है और ना ही दिमाग। इन शोलों को अगर असलियत पता चल भी जाए तो फिर भी ये हमारे जासूस तक ना ही पहुंच सकता। दौड़ाओ शालो अपनी अकल के घोड़ों को, निकालो कोई नया आइडिया। फिर भी तुम हमारे जासूस तक नहीं पहुंच सकोगे। और हाँ,
तुम सब उस जासूस को अच्छी तरह जानते हो सकता है कि वो हर रोज तुम्हें मिलता हो, तुमसे बातें करता हो, तुम्हारे दरमियान उठता बैठता हो, या फिर उठती बैठती हो या रहती हो। मगर हमारा चैलेंज है तुम सबसे, तुम शोला फिर भी उस तक नहीं पहुंच सकता। चले अंकल जी। चले राजन मियाँ, चलते हैं। अबे जाओ बेवकूफो। गौर किया जी आपने, इन्होंने क्या कहा? वो हमारे दरमियान उठता बैठता या उठती बैठती है। इसका मतलब जासूस कोई लड़की भी हो सकती है। सही कह रही है मेहरुनिसा, हम लड़कियों में से भी तो कोई जासूस हो सकता है। सारा का है। तुम्हें नहीं पता कि तुम ढाका यूनिवर्सिटी की उस रिपोर्टर लड़की के कमरे से कैसी तहलका खेज खबर लाए हो। आज से इनाम की रकम भी दुगनी होगी। वेरी गुड जॉब। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही जो आप लोग कर रहे हैं, यानी कि सारा की खोज। ये भी सारा की खोज बना रहे हैं। तो मिल के लगाते हैं। आओ ढूंढते हैं सारा को। वाह, ढाका यूनिवर्सिटी के शर्लॉक होम्स। लगता है जासूस तलाश कर रहे हैं, या फिर मुझे जासूस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सारा, ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ओह सारा जी, हम तो बस हॉस्टल के कमरों में बैठे बोर हो रहे थे। मैंने उनसे कहा चलो ढाका की फ्रेश हवा लेकर आते हैं। क्यों अदनान? हाँ हाँ, मैं तो खुद इन लोगों से पूछ रहा था सारा जी किधर हैं? उनके बगैर तो जरा मजा नहीं आ रहा। इन मगरबी पाकिस्तान वालों से मुझे कोई शिकवा नहीं, मगर सदफ और सारिका, तुम तो मेरे अपने हो। और सदफ, तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त समझा, मगर हर साथ देने वाला साथी नहीं होता, और दोस्त कह देने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। सारा जी, ये सब कुछ तो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे थे। तुम मगरबी पाकिस्तान वालों से हम बंगालियों को बेहतरी की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपका पीछा इसलिए कर रहे थे कि आप पर लगा जासूसी का दाग धुल जाए। दाग, जुर्म, माय फुट। अगरचे मेरा किसी जासूसी नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर तुम लोग यही समझो कि मैं मुक्ति बानी की जासूस हूँ।
और जो हो सकता है तुम लोगों से मेरे खिलाफ करके देख लो। सारा, सारा रुको, सारा बात तो सुनो। गुलफाम जी, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप पर आने वाली हर आफत, वो चाहे सारा जी की ही सूरत में क्यों ना हो, मुझसे गुजर कर आप तक पहुंचेगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। तूने बुगस गुलफाम में सारा पर इल्जाम लगाया। जा, मैं तुझे आज हाथ उठा के बद्दुआ देता हूँ। जिस तरह निजामुद्दीन ने मेरी मोहब्बत के साथ हाथ दिखाया था ना, तेरी मोहब्बत के साथ भी वो वैसा ही हाथ दिखाए। लानती। लानती? अच्छा जी। पाकिस्तान से वफादारों की एक बड़ी तादाद इकबाल मोहल्ला में रहती है। हमारा कौमी शायर टैगोर है। इकबाल के नाम का मोहल्ला भी बंगाल को मंजूर नहीं है। ढाका वालों, तैयार हो जाओ, निजामुद्दीन आ रहा है तुम्हारा निजाम बदलने। ये सदफ के कमरे से इंफॉर्मेशन आई है, ये जब्बार साहब तक पहुंचा दो। इसमें इकबाल मोहल्ले की कंप्लीट डिटेल है। राइट मैम, मैं इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मैडम, एक बात की समझ नहीं आई कि लड़कियों के कमरे से इंफॉर्मेशन लाता कौन है? आखिर हमारा जासूस है कौन? जितना बताया जाता है उस पर फोकस रखो। ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। कोशिश भी ना करना खोज लगाने की। Success of intelligence is based on secrecy. जब्बार साहब का खुफिया पैगाम आया है आपके लिए। जब्बार साहब से कहो कि खास बात के लिए मुझसे डायरेक्ट बात किया। तुम लोग को इतनी भी अकल नहीं है कि खुफिया बातों को गला फाड़ फाड़ कर बयान नहीं करते। जितने ज्यादा लोगों तक बात जाएगी उतनी ज्यादा बात फैलेगी। फूलों को मुट्ठी में बंद करो तो खुशबू कैद हो जाती है। हल्का सा शिगार और खुशबू बिखर जाती है। तुम्हारी समझ से ऊपर की बात है, मगर जब्बार साहब को समझ आ जाएगी। शाला शाला, ये मैडम तो दिमाग खराब कर रही है। फौज से चौकस है ना, ये मत समझना फौजियों को जासूसी नेटवर्क का पता नहीं चलेगा। अगर फौज के हाथ एक भी सुराख लग गया ना, ये तेरी मैडम, दरबार साहब और हम सब फौज की कस्टडी में होगा। जी बाबा जान, अच्छी खबर है। आखिरकार ढाका यूनिवर्सिटी की चौथी लिस्ट में मेरा नाम आ ही गया। जी बस जा रहा हूं ढाका। नहीं नहीं, वो मुंशी ने तो फीस पहले ही जमा करवा दी और मुझे भी पैसे दे दिए साथ ले जाने के। बस आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। वहां जाके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही ठहरूंगा। वहां अपने दोस्त भी हैं ना, अदनान और गुलफाम, उनके साथ वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। जी बस आपसे राब्ता रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। ढाका वालों, तैयार हो जाओ,
निजामुद्दीन आ रहा है तुम्हारा निजाम बदलने के लिए। आज मेरी प्यारी बहन सारा की सालगिरह है और जो थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई थी हमारे दरमियान इस केक के करते आज वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों सारा, हमारा और तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ। हाँ भाई, अब तो दिल मिल गए हैं। तो फिर अब हम केक भी काट लें। Obviously. Happy birthday to you. Happy birthday to Sara. हैप्पी बर्थडे। अरे इस खुशी के मौके पर हम दोनों को भी माफ कर देना, हम तो दुआएं देने वाले हैं। और वैसे भी हमारी बददुआएं लेके आप लोगों ने करना क्या है? हाँ सारा, इन दोनों बेचारों को भी माफ कर ही दो। आज पहली मर्तबा दोनों मासूम लग रहे हैं। वैसे आप लोग केक खाएंगे? हाँ, केक तो सालगिरह हो या ना हो, हम बड़े शौक से खाते हैं। फेवरेट डिश है हमारी। ये रहने दीजिए। अब तेरा केक खत्म हो जाएगा दारुण निशा। गुलफाम जी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मैनू निसात, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी है। ऐसा क्या कर दिया मैंने जी? मैं तो आपको ये बताने आई कि कल बाबा जान आपसे और मुझसे, हम दोनों से मिलने ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। क्या मामा जी ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं? कैसे, क्यों? उनकी तो पोस्टिंग लाहौर में नहीं है। मुझे तो लगा था आप खुश होंगे। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी इनकार नहीं कर सकता, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं कह रहा। चले मैं फिर चलती हूँ, कल अच्छे कपड़े पहन लीजिएगा। अदनान, अभी बहुत बुरी खबर मिली है। बुरी खबर? वो क्या हुआ कि मामा जी ने वजीफा बंद कर दिया या फीस रोक दी? अरे मामा जी ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, मुझे तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मामा जी ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं? फारूक साहब, ढाका यूनिवर्सिटी हमारे कंट्रोल में है और प्रोफेसर नारायण हमारे साथ हैं। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है उसे हमारा स्टूडेंट विंग देख रहा है। किस किस्म की कंफ्यूजन है ढाका यूनिवर्सिटी में? मगरबी पाकिस्तान के कुछ टीचर्स हमारे बंगाली स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करते हैं, एकता का भाषण देते हैं, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है साहब। ये कंफ्यूजन हमारे लिए खतरनाक है। मुझे मालूम है कि बंगाल की अक्सरियत अभी भी वेस्ट पाकिस्तान के साथ है। इन वफादारों को या तो ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के खिलाफ करना है या गद्दार ठहराकर इन्हें इबरत का निशान बनाना है। सर, ढाका यूनिवर्सिटी से हमारे जासूस राजन ने एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन दिया। पाकिस्तान से वफादारों की एक बड़ी तादाद इकबाल मोहल्ला में रहती है। इकबाल मोहल्ला? जी सर, पाकिस्तानियों का एक बहुत मशहूर शायर है इकबाल, उसके नाम पे है ये मोहल्ला। यहाँ या तो पाकिस्तान से वफा करने वाले बंगाली रहते हैं या फिर मगरबी पाकिस्तान से आने वाले मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज। सर, ये इकबाल मोहल्ला ना हमारे आंदोलन में एक बहुत बड़ा कांटा बनता जा रहा है। हमारा कौमी शायर टैगोर है
इकबाल के नाम का मोहल्ला भी बंगाल को मंजूर नहीं है। इकबाल मोहल्ले का विजिट करो, उस मोहल्ले का नाम, जोग्राफिया, हुलिया सब बदल दो। सर, ये रिपोर्ट दी है हमारे स्पाई राजन ने इकबाल मोहल्ले की। इसमें उन बंगालियों की डिटेल है जो बंगाली होकर भी पाकिस्तान से वफादार है। यूं कहो कि बंगाली होकर बंगाल के गद्दार हैं। इकबाल मोहल्ला बेटा, मैंने महरुन्निसा को बहुत समझाया कि ढाका के हालात बहुत ख़राब हैं, तुम अपनी तालीम लाहौर में ही मुकम्मल कर लो, मगर वो ना मानी। ऊपर से हमारा ताल्लुक़ मगरबी पाकिस्तान से, और यहाँ बंगाल में अवामी लीग और मुक्तिबानी वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। पर तुम्हें तो मेरी पोजीशन का पता है, मैं और मेरी बेटी मुक्तिबान वालों के लिए अव्वलीन टारगेट बन सकते हैं। बेटा, मुझे तो अपनी जिंदगी कोई खास परवाह नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका। हाँ, अगर इस मुल्क की जमीन में मेरा खून शामिल हो जाए तो ये जरा सी नमी मेरे लिए जन्नत है। बेटा, क्या करूं, मेरी इकलौती बेटी है। मैं उसे अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता हुआ देखना चाहता हूं, और उसकी मंजिल तुम हो। अरे मामा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। खैर, मैंने ये तय किया कि इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह महरुन्निसा से कर दूं। क्या? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो अंकल जी, मुबारक हो। अंकल, इससे बड़ी और खुशी की खबर क्या हो सकती है कि गुलफाम जैसे बेसहारा और यतीम को आप जैसा बाबाकार घर मिल गया। गुलफाम, तुम कुछ बोल नहीं रहे। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए बेटा। मैं क्या बोलूं मामा जी। अंकल जी, गुलफाम इंतहाई शर्मिला लड़का है, आप इसको इसकी हाँ ही समझिए। तो ठीक है, फिर ये तय हुआ कि अगले जुमे को हमारी बेटी महरुन्निसा के साथ तुम्हारा निकाह तय। तो दूल्हे मियाँ, ये खुशी की इतनी बड़ी खबर पहले महरुन्निसा को सुनाऊं या सारा को? ओम कराला बदानम घोरम मुक्तकेशम चित्रभूरियम। शाला बहुत अकड़ है तेरे अंदर। ये अकड़, ये फखर सब निकल जाएगी जब तुझे वहां लटकाएगा। ओम कराला बदानम घोरम
मक्तकेशम चित्रभोरियम ओम कराला बदानम घोरम मुक्तकेशम चित्रभोरियम ओम कराला बदानम घोरम मक्तकेशम चित्रभोरियम ओम कराला बदानम घोरम मुक्तकेशम चित्रभोरियम कारकम दक्षिणम दब्बियम मुंडामाला भवो शेतम सडियो। I can still smell the stink of Pakistan. Bosh आ रहा है साला। कारकम दक्षिणम दब्बियम मुंडामाला भवो शेतम सडियो। चना शेरा घरघो बाबा ढोडा करम ओजियम। मैं कहती थी ना, इनसे लड़ाई झगड़ा मत लो। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनसे टक्कर ना लो। लेकिन तुमने मेरी एक भी ना मानी। तुमने मेरी एक नहीं मानी। अभी ये कुछ कह भी नहीं रहा। मांग लो इनसे माफी। मेरी गैरत अभी नहीं बिखरी, मेरा गरूर अभी बाकी है। ये जिसको तुम मेरी जिल्लत समझते हो ना, ये मेरा एजाज है। क्योंकि मैंने अपने मुल्क, अपनी धरती, अपने पाकिस्तान का साथ दिया है। और तुम जिस मौत से मुझे डरा रही थी, वो मौत ही तो मेरी जिंदगी है। अरे वो शहादत ही तो मेरा मकसद हयात है। छोड़ दो मुझे, पीछे हट जाओ, उसे कमजोर मत करो। बहुत तकड़े तेरे अंदर। तेरा ये फर्ज, ये अकड़, ये फख्र सब निकल जाएगी जब तुझे वहां लटकाएगा, समझा? तुम्हारी तरह से हिंदुस्तान के कंधों पर चढ़कर अपने ही बंगालियों के खून को आजादी के नाम पर नहीं बेचा है मैंने। गद्दार! ढोडा करम ओजियम अभिहाम बरादन चेबा दक्षिणा डढ़ा पनिकम। अभिहाम बरादन चेबा दक्षिणा डढ़ा पनिकम। ओम कराला बदानम घोरम मुक्तकेशम चित्रभोरियम। नहीं। उठो इसको। Clear the area and make it a pure Bangladesh land.
सानिया है ये, सानिया, इंसानी सानिया। हम कोई मिलिटेंट मलेशिया नहीं जो बगैर किसी सबूत और गवाहों के किसी भी सियासी जमात के लीडरों को गिरफ्तार करते फिरें। मेरे हाथ कानून और मेरे सीनियर से बांधे हुए हैं। जिस दिन बंगाल की आवाम को दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडा और बंदूक से बचाने का फैसला हो गया तो उस दिन मुक्ति तहरीक के गुब्बारे से हवा मैं खुद निकालूंगा। वो दिन से नजर नहीं आ रही। वेस्ट पाकिस्तान के बैरिकेड्स के बच्चों को अगवा करो और सरकार को प्रेशर दो कि वो हमारे पुख्ती टाइगर्स को बच्चों के बदले रहा करे। हमरा इन्फॉर्मर जग कॉल के मुताबिक मेजर तल्लत, मेजर शाहिद आज रात हमरा एक अड्डे पे ऑपरेशन कर रहा है। उस अड्डे पे पाकिस्तानी फैमिली को अगवा करके रखा गया ताकि मुक्ति तहरीक को रैंसम मिल सके, मगर रैंसम मिलने की उम्मीद नहीं। दोनों मेजर पाकिस्तानी फैमिली तक जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। No more dictation. We only need transfer of power. And you, Mr. Majority, क्या करना चाहते हो अपनी मेजॉरिटी के साथ? अलायंस विद इंडिया? ये 6 पॉइंट्स क्या है? ये 6 पॉइंट्स पाकिस्तान की तबाही है। ये स्टेट विद इन स्टेट, आर्मी विद इन आर्मी।